साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सैनिकों व पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर बात करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को पहुंच सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप न करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं पूर्व सैनिकों से जुड़ी ECHS की इस खबर के साथ में। इसके बाद में कुछ अन्य खबरें भी मैं आपको बताऊँगा। 15 मार्च 2024 को ECHS की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में बताया गया है ECHS की तरफ से आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस चालू की गई है। जो भी पूर्व सैनिक ECHS पैनल के द्वारा अपना इलाज कराते हैं, उन पूर्व सैनिकों का सभी का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भी वे एडमिट होते हैं, OPD के लिए जाते हैं या IPD के लिए जाते हैं, तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, यानी कि उनका अंगूठा लगवाया जाएगा वहाँ पर, उनके आधार से उसका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आपके मोबाइल पर OTP नहीं आएगा। OTP नहीं आएगा तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। तो जिन पूर्व सैनिकों के आधार में उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, ताकि उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आ सके, करा लें। और ये जो सभी फैसिलिटी है ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। अभी तक इस लेटर में यही दिया गया है कि जो आप लोगों की फैसिलिटी है 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। तो चलिए सैनिक भाइयों, इस लेटर पर भी मोटा मोटा नज़र मार देते हैं, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है। जैसे आप स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं, रीजनल सेंटर ECHS केयर ऑफ AFS बेंगलोर 15 मार्च 2024, यानी कि जो लेटर जारी हुआ है ECHS बेंगलोर का लेटर है। इसका सब्जेक्ट है आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एट ECHS, यानी कि ECHS में आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस शुरू की जा रही है। पैरा नंबर 1 में रेफरेंस टू ईमेल फॉरवर्ड रीजनल सेंटर ECHS बेंगलोर ऑन दिस सब्जेक्ट। ECHS को जो ईमेल मिला था उसके रेफरेंस में ये लेटर जारी किया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी एंड ऑल न्यू ECHS एप्लीकेंट्स। ECHS के सभी बेनिफिशरीज का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन ऑल ECHS बेनिफिशरीज फॉर OPD एंड IPD सर्विस। इम्पेनल्ड हॉस्पिटल प्रोसेसिंग दीज क्लेम बाई बिल प्रोसेसिंग एजेंसी। इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में OPD और IPD के जितने भी बिल है वो सभी आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा क्लेम किए जाएंगे। फेज 2 आधार ऑथेंटिकेशन फॉर अवेलिंग सर्विस ECHS पोलो क्लिनिक, और आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस ECHS पोलो क्लिनिक में भी अवेलेबल होगा। 1 in 24 आवर्स ऑथेंटिकेशन ECHS बेनिफिशरीज एडमिट ऑफ ECHS इम्पेनल्ड हॉस्पिटल, और इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में 24 घंटे में एक बार ECHS बेनिफिशरीज का आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी कैरिड आउट थ्रू बायोमेट्रिक एक्टिवेटेड किशोक NFC एंड मोबाइल डिवाइस विद विच यूज इनपुट डिवाइस। पोलो क्लिनिक इन पैनल हॉस्पिटल सर्विस हॉस्पिटल ऑथेंटिकेशन हैज डन बाय OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन। और ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा ये किशोक द्वारा या मोबाइल द्वारा या अन्य किसी डिवाइस द्वारा आप लोगों का किया जाएगा OTP के माध्यम से। In case both biometric OTP authentication in code from ECHS and link with Aadhaar number of the beneficiary is sent to UIDI for authentication। इस केस में आप लोगों का जो बायोमेट्रिक OTP जाएगा वो आपका जो UIDI में जो आपका नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर जाएगा। पोस्ट ऑथेंटिकेशन एक yes/no रिस्पॉन्स विल be send UIDI to be Kishok NFC enable to cache in beneficiary those biometric or yes/no
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसके बाद में आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा OTP का, यस या नो का। स्टेशन हेडक्वार्टर और पोलो क्लिनिक से रिक्वेस्ट की जाती है सभी का आधार ऑथेंटिकेशन और उनका मोबाइल नंबर लिंक रजिस्टर्ड कराएं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, 1 अप्रैल 2024 से यह फैसिलिटी शुरू की जा रही है। जिन भी पूर्व सैनिकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा ले ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सैनिक भाइयों, ये अगला समाचार है मेरे पास इक्वल MSP से संबंधित। इसके लिए हमारे एक व्यूवर्स ने मुझसे सवाल किया हुआ है कि इक्वल MSP केस में क्या चल रहा है। इक्वल MSP से संबंधित मेरे पास ये कमेंट आया है, तो इसे मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाता हूँ। सर, MSP केस के बारे में बताएं। तो सैनिक भाइयों, इक्वल MSP केस का दिल्ली हाई कोर्ट का ये है पूरा स्टेटस। ये देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रिट पिटीशन 12/842 2018 में डाला हुआ है और ये वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमेंट सोसाइटी एंड OR ने डाला हुआ है और इसकी नेक्स्ट डेट जो है 16/4/2024 है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी मैं इसके पुरानी तारीखों के बारे में भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसा कि ये केस 2018 में डाला गया था, इसमें पहली तारीख लगी थी 30/11/2018, उसके बाद दूसरी तारीख लगी 8/2/2019, उसके बाद तीसरी तारीख लगी इसमें 10/5/2019, उसके बाद अगली तारीख लगी 30/7/2019, उसके बाद तारीख लगी इसमें 1/8/2019, उसके बाद अगली तारीख लगी इसमें 20/1/2020, उसके बाद 19/4/2022, 19/4/2000 के बाद में 2/9/2022 और 2/9/2022 के बाद में 17/10/2022 और 17/10/2022 के बाद में 10/2/2023 और 10/2023 के बाद में 22/3/2023 और 22/3/2023 के बाद में 31/7/2023 और 31/7/2023 के बाद में 6/9/2023 और 6/9/2023 के बाद में 9/10/2023 और 9/10/2023 के बाद में 9/11/2023 और उसके बाद में 21/11/2023, 20/12/2023 और 20/12/2023 के बाद में 6/2/2024 और 6/2/2024 के बाद में 9/2/2024 और 9/2/2024 के बाद में 5/3/2024 और अब इसमें 16 अप्रैल 2024 की डेट लगी हुई। तो ये तो था इसका स्टेटस। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, ये अगली खबर है मेरे पास OROP 3 से संबंधित। मेरे पास ये कमेंट आया हुआ है, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। सर, ऑन ड्यूटी डेथ हुआ, पेंशन चालू हुआ 2019 जुलाई को, क्या उनकी फैमिली को OROP 3 मिलेगा? क्योंकि OROP 2 नहीं मिला, प्लीज़ रिप्लाई, नायक सूबेदार। तो सर, आपने बताया है ये 2019 में पेंशन आए हैं नायक सूबेदार रैंक से और आपके बताए के अनुसार इनकी फैमिली को OROP 2 नहीं मिला। तो आपने पूछा है कि इनको OROP 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, OROP 3 हर 5 साल में दिया जाता है। जैसे कि OROP 1 पहला 1 जुलाई 2014 से को लागू हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद दूसरा OROP 2 1 जुलाई 2019 से लागू हुआ था और इसके बाद जो तीसरा OROP होगा 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2024 को आप लोगों के 5 साल हो जाएंगे, तो 1 जुलाई 2024 को तीसरा OROP आएगा। जुलाई 2019 में पेंशन आए हैं और OROP 2 1 जुलाई 2019 से पहले वालों को दिया गया है, इसलिए इनको OROP 2 नहीं मिला। इनको OROP 3 ऑथराइज है। 1 जुलाई 2024 को जैसे OROP 3 दिया जाता है तो इनको भी OROP 3 का फ़ायदा दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज भी OROP 3 से संबंधित है। इन्होंने पूछा है OROP 3 कब तक मिलेगा सर? वैसे तो OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू है, लेकिन वो सरकार के हाथ में है आप लोगों को OROP 3 कब दिया जाएगा। लेकिन जब भी आप लोगों को दिया जाएगा तो 1 जुलाई 2024 से ही दिया जाएगा। अभी बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। राम राम सर, जय हिंद। आज तक किसी ने डिसोल्टी पेंशन का कोई न्यूज नहीं दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय 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 कर रहे हैं। तो सैनिक भाइयों, इनका ये मैसेज मेरी उस वीडियो पर आया है जो मैंने डिसोल्टी पेंशन के बारे में एक वीडियो बनाई थी। आपने मेरी वीडियो को देखा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सैनिक भाइयों, मेरी यही कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी दूं, ताकि हमारे पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मेरे से जितनी भी कोशिश होगी मैं आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको देता रहूँगा। अगर आप लोगों का भी कोई इसी प्रकार का कोई सख्त सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका बारे में नहीं पता है तो मैं किसी से पूछकर आप लोगों के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, अगली खबर है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट से संबंधित। ये कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है, सर PMR 2015 वालों का क्या होगा। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 1 जुलाई 2014 के बाद के आने वाले प्रीमेच्योर को OROP का बेनिफिट नहीं दिया गया है। और इसके लिए हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर भी बैठे हुए हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी प्रयासरत हैं और इसके लिए कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। तो सैनिक भाइयों, इसके बारे में तो आप लोगों से यही कह सकता हूँ, इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की कोई नई जानकारी नहीं आई है। तो सैनिक भाइयों, इसके लिए मैं आप लोगों से स्पेशल अनुरोध कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले हों, चाहे दूसरे पूर्व सैनिक हों, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जहाँ पर भी हमारे पूर्व सैनिक इकट्ठा होते हैं वहाँ पे अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि हमारे प्रीमेच्योर वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी हमसे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने भी हर जंग में अपना खून दिया है, अपना पसीना बहाया है, तो वे भी हम में से ही हैं। हम सब एक हैं। हमें सरकार को दिखाना होगा कि हम सब एक हैं। हम प्रीमेच्योर वाले और बिना प्रीमेच्योर वाले अलग अलग नहीं हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं अगला मैसेज। ये अगला मैसेज है MSCP 2 से संबंधित। पढ़ते हैं मैसेज। थैंक यू सर, रिटायरमेंट 2006, सर्विस 19 साल 6 मंथ, नायक MSCP 2 कैसे मिलेगी प्लीज़ बताना सर जी। तो आप 2006 में 19 साल 6 महीने सर्विस करके नायक से रिटायर हुए हैं और आप MSCP 2 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि MSCP 2 MSCP हौलदार आपको कैसे मिलेगी। जैसे कि आपने लिखा है, आप 2006 में रिटायर हुए हैं और आपने 19 साल 6 महीने नौकरी की है और 1 जनवरी 2006 6th CPC से MSCP 2 का रूल लागू किया गया है। तो आपको भी MSCP का पूरा लाभ लागू है और आपको MSCP 2 लागू है। सबसे पहले तो आप इसके लिए CPG ग्राम पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डालें। आपके रिकॉर्ड ऑफिस में इसके लिए कंप्लेंट डालें। रिकॉर्ड ऑफिस से आपको क्या जवाब आता है। अगर आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपको मना करता है तो आप एक लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस से भी आपका काम नहीं बनता है तो आपको आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में इसके लिए केस करना होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सैनिक भाइयों, बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये अगला मैसेज जो है बहुत ही विचलित कर देने वाला मैसेज है। इसमें क्या लिखा हुआ है। जय हिंद साहब, आपकी जानकारी सही है, लेकिन रविंद्र फौजी नाम का से जो चैनल है उसका क्या करें, जो सेना का नमक खाकर सेना को बदनाम कर रहा है, जवानों को भ्रमित कर चंदा लेता है और अपनी जेब भर रहा है। समझ में नहीं आता ऐसे आदमी भी कभी सेना का हिस्सा रहा है। रविंद्र फौजी को भाषा मर्यादा से भी नहीं पता है। घटिया मानसिकता, घटिया प्रदर्शन करता है, जवानों को हतोत्साहित करता है। ऐसा आदमी एक तरह से दुश्मन देश के लिए काम कर रहा है। तो ये मैसेज मुझे लिखा है सुभाष चंद्र जी ने और मैंने एक फौजी अड्डा ऐप का एक वीडियो बनाया था। उसकी फैसिलिटी के बारे में अपने पूर्व सैनिकों को बताया था किस प्रकार से लें। उस वीडियो के ऊपर ये मैसेज आया है। अगर जो इन्होंने ये बातें लिखी हैं तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। तो सैनिक भाइयों, इसके बारे में मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने ना तो इसका ये चैनल अभी तक देखा है, इसके चैनल में किस प्रकार की वीडियो डाली जाती हैं और किस प्रकार से क्या ये लोगों से पैसा लेता है या नहीं लेता है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता है। और अगर आपको किसी चैनल पर भरोसा नहीं है तो आप उस चैनल को मत देखें, क्योंकि जिस चैनल पर आपको भरोसा है आप उसी का वीडियो देखें, उसको सब्सक्राइब करके रखें। इस चीज़ की आपको पूरी आज़ादी है। आपको जिसका वीडियो अच्छा लगता है आप उसका वीडियो देखें, जिसका वीडियो अच्छा नहीं लगता उसका वीडियो ना देखें। और इसके अलावा रही अगर पैसा और चंदे की बात, तो आप जो भी आपके विश्वसनीय लोग हैं उनसे इसके बारे में पहले बात कर लें, उनसे पूछ लें कि ये क्या मामला है। अगर आपको कहीं चंदा देने लायक काम है तो उसमें चंदा दें,
अगर चंदा देने वाला काम नहीं तो उसमें चंदा ना दें। ये आपके खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसके बारे में मैं किसी के बारे में अपने चैनल पे गलत नहीं कह सकता है, लेकिन इसमें अपने आप को, खुद को आप देखें और खुद से इस चीज़ का निर्णय लें। कमेंट करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ अपने पूर्व सैनिकों को समय समय पर दी जाती है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।